मैं ये चाहता हूं कि ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है ना, ये एक बहुत ही लाजवाब फ्रेज है, जबरदस्त लाइन है और ये पावरफुल लाइन है। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि एक बार इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले 5 बार, 5 बार, ओके, ऐसे करिए। वीडियो ऑन करिए और मेरे साथ ऐसे 5 करिए। वीडियो ऑन करिए और ऐसे 5 करिए। ठीक है? वीडियो ऑन करके, वेरी गुड, वंडरफुल। तो 5 बार आपने इस सेंटेंस को रिपीट करना है। इस सेंटेंस को रिपीट करना है। और जैसे जैसे रिपीट करेंगे, एक दो ऐसे उंगली करते चले जाएंगे। ठीक है? फिंगर्स ओपन करते जाएंगे। तो पहले मुट्ठी बना लीजिए एक बार। ठीक है? एक बार जल्दी से मुट्ठी बना लीजिए। अ, और मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इसमें अ, देख पाऊं। ठीक है? तो हमने ऐसे मुट्ठी बना ली। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम एक एक करके मुट्ठी खोलेंगे, एक एक फिंगर के साथ। और हम कहेंगे आई कैन डू इट। और चेहरे पे स्माइल चाहिए, मुस्कुराहट, है ना, एकदम खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो रेडी? आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। यस, आई कैन डू इट। कैसी फील आई? अंदर से एनर्जी आई, नहीं आई? जब भी किसी भी चीज के लिए दिल में सोच हो, घबराहट हो कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो क्या करने का है? सिर्फ सिर्फ यही वाला फॉर्मूला अपना लीजिएगा। ये मुट्ठी बंद करिएगा और एक एक करके उंगली के साथ खोलते जाइएगा। और क्या कहना है आपने? आई कैन डू इट। आई। और कोशिश ये करिएगा कि जब आप ये चीज कह रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर के कहिएगा। शीशे के सामने, मिरर के सामने। ओके? और एनर्जी जो है वो हर सेंटेंस के साथ बढ़नी चाहिए, अपलिफ्ट होनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है इसके बाद जो आप ना कर पाओ। अभी मुझे सीरियसली बताओ, जब आपने ये आई कैन डू इट लिखा, आपने आई कैन डू इट बोला, अंदर कैसी फीलिंग आ रही है? एकदम से उत्साह सा नहीं आ गया? मन कर रहा है जाओ दुनिया को छा जाओ दुनिया पे? हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज? तो ये वंडरफुल है। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है, लेकिन एक्चुअल में जो टॉपिक है वो ये नहीं है। और ये अ, आज का जो टॉपिक है ना, ये जो आज की ट्रेनिंग है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे मेंटोर कुलदीप सर का, जिन्होंने ये ट्रेनिंग हमारे लिए डिजाइन की, डेवलप की। और मैं सही बता रहा हूँ, ये ऐसी ट्रेनिंग्स ना बड़े माहौल में ही हो पाती हैं। और एक हमारा फंक्शन हुआ था, एक इवेंट था D2D, उसमें कुलदीप सर ने ये ट्रेनिंग दी थी। और जिस दिन ये ट्रेनिंग दी थी, वाकई में इस ट्रेनिंग ने ना आंखें खोल दी थी, दिल खोल दिया था, दिमाग खोल दिया था। सारे ढक्कन जो लगे हुए थे वो सारे के सारे बिल्कुल खोल दिए थे। और लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग थी। ओके? सो आज मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं ये ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि जो सर का जो तरीका है, जो कुलदीप सर का जो उनकी नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, वो तो मैं उसके कहीं पे भी नहीं आता। बट कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन ये मैं पक्की बात आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आज आपने अगले 1 घंटा, ओके, 50 मिनट, अगर आपने पूरा फोकस कर लिया और जो बातें हम करने की कोशिश करेंगे, इनको अगर आपने यहां से और यहां से सोचा, ठीक है, और इनको प्रैक्टिकली आपने थोड़ा सा अपना लिया ना, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओके? और इस ट्रेनिंग की जो शुरुआत है, वो करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा वो 3 वाक्य, वो 3 लाइनें जो समीर मोदी सर हमेशा कहते हैं। समीर सर क्या कहते हैं? कोई बताएगा? वो 3 लाइनें, वो बहुत सिंपल सी लाइनें हैं।
लेकिन सारा का सारा इस बिजनेस का, इस दुनिया का सार जो है ना, वो उन 3 लाइनों में है। और वो 3 लाइनें हैं: सोच बदलो, सोच बदलो। किसकी सोच बदले? किसकी? किसकी सोच बदले? दुनिया की। सोच बदलनी है हमें खुद की। जब हम खुद की सोच बदल पाते हैं ना, तब हम खुद में बदलाव लेकर के आ पाते हैं। और जब हम खुद में बदलाव लेकर के आ पाते हैं, तब जा करके दुनिया बदलती है। ओके। सो इन्हीं बातों के साथ चलिए, शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग, बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन। मैन इन द मिरर। मैन इन दी मिरर। अब आप कहोगे मैन तो भाई विमेन भी हैं यहाँ पे, तो मैन के साथ WO लगा लो, है ना। एक्चुअली इंसान को जब हम नॉर्मली कहते हैं तो आदमी कहते हैं, है ना। आदमी और आदमी, औरतें, तो जनरली वर्ड जो है वो इंसान। तो ये मैन जो है ये इंसान को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आदमी और औरतों दोनों के लिए एक ही वर्ड बढ़िया होता है: इंसान। इंसान की इंसानी नहीं होती है ना। तो इंसान। सो कैसा लगता है जब शीशा देखते हैं? जब आप शीशा देखते हैं जिसमें खुद का रिफ्लेक्शन नजर आता है, कैसा दिखता है? उसमें क्या दिखता है? क्या देखते हैं उसमें? क्या लगता है? बहुत सारे तरीके की फीलिंग्स आती है ना। और ये डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। उस मूड के हिसाब से हमारे को फीलिंग्स आती हैं। ऐसे ही होता है ना। ठीक है। कभी अच्छा मूड होता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट चेहरा दिखाई देता है। कभी मूड अच्छा नहीं होता तो फिर बड़ी ही स्लगिश सी हमारे को अपनी शक्ल दिखती है। अभी जैसे कोई कह रहा था कमियां नजर आती हैं, है ना। सो एंड सो। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी रिफ्लेक्शन हमें क्या कहती है। हमारी रिफ्लेक्शन क्या कहती है, क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छा जो दोस्त है इस दुनिया में, वो कौन है? वो है वो छवि, वो परछाई जो हमारे को हमारे चेहरे में, हमारे शीशे में दिखाई देती है। क्योंकि वो हमारा रिफ्लेक्शन है ना। सो कुछ अंग्रेजी की लाइनें हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। क्योंकि अंग्रेजी बहुत, हर लैंग्वेज का ना अपना एक मजा होता है। कुछ चीजें जो हिंदी में बहुत ही सुंदर होती हैं, वो अंग्रेजी में उतनी सुंदर नहीं दिखाई देती। कुछ चीजें अंग्रेजी में जो बहुत अच्छी लगती हैं, वो हिंदी में उतनी बेहतर उसका क्या कहेंगे, अनुवाद नहीं हो सकता। लेकिन हम कोशिश करेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिडल। आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं उस इंसान के साथ जो शीशे में है, और मैं उसे कह रहा हूं अपने रास्ते बदलो। मैं शुरुआत कर रहा हूं उस इंसान के साथ जो शीशे में दिखाई दे रहा है, और मैं उससे कह रहा हूं, उससे मैं मुखातिब हूं, और मैं उससे कह रहा हूं अपने रास्ते बदलो। एक्चुअल में हम किसको कह रहे हैं? इफ यू वांना मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, अगर आप इस दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाना चाहते हो लोगों के लिए, टेक अ लुक एट योरसेल्फ। अपने ऊपर नजर डालिए, और फिर बदल दीजिए। क्या बदल दे? सोच। अगर आप दुनिया को बेटर करना चाहते हैं, एक बेटर, आज हम लोगों का ना बहुत सारी चीजों के साथ वो होता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। लेकिन अगर बेटर करना है ना, इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू करना पड़ेगा खुद से। इफ इट इज टू बी, अगर कोई चीज होनी है, अगर कोई चीज पानी है, अगर कोई चीज
फुलफिल करनी है, तो ये कौन करेगा? इट इज अप टू मी। ये मेरे ऊपर है। अगर दुनिया खूबसूरत चाहिए, परिवार बंधा हुआ चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए परिवार में, अगर इज्जत चाहिए, अगर ईमानदारी चाहते हैं, अगर सच्चाई चाहते हैं, तो ये सब कहां से आएगा? कौन शुरू करेगा? ये मुझे शुरू करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किस चीज की? रिस्पॉन्सिबल होने की। और रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदार होना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस चीज की? जिम्मेदार होने की। और जिम्मा किस पे होता है? जिम्मा होता है खुद पे। खुद का जिम्मा लिया जाता है। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है हमें खुद की। तो इट्स अप टू मी, ये मेरे ऊपर है। मुझे अपनी जिम्मेदारी पहले लेनी पड़ेगी। मेरी सक्सेस के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? वो मैं खुद हूं। मैं खुद। खुद। बोलिए एक बार मेरे साथ, मैं खुद हूं। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज को चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। अभी हम डिटेल में परत दर परत, पन्ना दर पन्ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है? खुद को। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल कर रहा हूं, क्योंकि ये वर्कशॉप में ट्रेनिंग हुई थी, तो डेफिनेटली वर्कशॉप का माहौल एक अलग होता है। पेन पेपर सबके पास होता है। अभी मेरे ख्याल से हो सकता है आप लोगों के पास पेन पेपर भी ना हो, बट फिर भी 10 चीजें आपने मेंशन करनी है जो आप बदलाव चाहते हैं खुद में और अपनी फैमिली में। 10 चीजें अपनी टीम में भी लिख सकते हैं, जो 10 बदलाव आप चाहते हो। ठीक है। तो जल्दी से चैट में मुझे मेंशन करिए। एक एक दो दो लाइन की जरूरत, छोटा रखेंगे, एक दो वर्ड में करने की कोशिश करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। जल्दी से, क्या बदलाव चाहते हैं आप? डिसिप्लिन किस में? टाइम बदल देना चाहते हैं? किसका? चलिए, खुद में टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ एनर्जेटिक, अपनी लाइफ में खुद हूं, कम्युनिकेशन ईच अदर, लाइफ बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं लाइफ। ठीक है, लेकिन क्या बदलना चाहते हैं? उसमें लाइफ में क्या बदलना चाहते हैं? क्या चीजों में बदलाव चाहते हैं? सीरियसली बोलिएगा। पॉजिटिव बिल्टअप, सेल्फ मोटिवेशन, अपनी लाइफ चेंज। ठीक है, अपनी लाइफ चेंज करनी है। क्या चेंज करना है? टाइम फ्रीडम नहीं, चेंज करना है आपको। क्या बदलना है? टाइम फ्रीडम तो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, बदलना क्या चाहते हो? आपको अब मैं एक्चुअल बात बताऊं। अभी आप लोग बहुत पॉजिटिवली लिख रहे हो, लेकिन होता क्या है, हम ना दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं, लोगों के तरीकों को बदलना चाहते हैं, लोगों के बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, लोगों के काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं। हम खुद को नहीं बदलना चाहते। हमें लगता है हम परफेक्ट है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, अगर दोनों में आपस में नहीं बन रही, तो हस्बैंड चाहता है वाइफ बदले, वाइफ चाहती है हस्बैंड बदले। बाप, माँ बाप का और बच्चों का रिलेशन होता है, तो हम चाहते हैं बच्चे बदले, हमारी तरीके से हो जाए सोच पूरी उनकी। बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमारे को नहीं समझते। बॉस चाहता है
एम्प्लॉय मेरे तरीके से काम करे। एम्प्लॉय कहता है मेरे को भी समझो। टीम को हम चाहते हैं हमारे तरीके से काम करे। टीम कहती है हमारी भी समझ लो। कोई भी एक्चुअल में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेता है? एक्चुअली फैक्चुअली ये है कि शायद हम नहीं लेते। मैं भी अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करता हूं कई बार। तो मुझे लगता है यार, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं खुद रिस्पॉन्सिबल होने की? घर में जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, और हस्बैंड वाइफ मान लो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, जब वाइफ निकलती है, तो क्या हस्बैंड वो सारे काम कर लेते हैं घर के जो वाइफ ने करने हैं आकर के? बदलना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते। वैसे ही वाइफ को कई बार घर की जिम्मेदारियां लगती हैं। क्या हस्बैंड की जिम्मेदारियां देखी हैं उन्होंने? तो बदलना तो हम सब कुछ दुनिया को बदल देना चाहते हैं, चाहते हैं सब चीजें हमारे तरीके से हों। लेकिन आपने अभी तक क्या चीजें लिखी कि आपको खुद में क्या चीजें बदलनी है? सबसे पहली चीज तो यह है भैया, अपनी सोच बदलनी है अपन को, अगर कामयाब होना है तो सही मायने में। वरना कई बार क्या होता है, पैसा भी आदमी कमा लेता है, लेकिन कामयाबी इंजॉय नहीं कर पाता, कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि सोच ब्लॉक्ड है। सोच ब्लॉक्ड है। बड़े बड़े लेवल पे लोग पहुंच करके एकदम धड़ से गिर जाते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये सोचिए कि मैं खुद क्या कर सकता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल। दुनिया तभी बदल पाएगी जब मैं अपने आप को बदल दूं। कई बार क्या होता है कि लोगों के कहने से, है ना, हम अपने मॉरल को डाउन कर लेते हैं, होपलेस हो जाते हैं, फियर, दिमाग में टेंशन, वर्थलेस हो जाते हैं, अपने आप को लो स्टीम में ले आते हैं। सेल्फ स्टीम जो है हमारी, ठीक है, वो हम कम कर लेते हैं। ओके। अगर हम सेल्फ स्टीम की बात करें दोस्तों, तो सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है? जी, कोई बताएगा सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। हम अपने आत्मसम्मान को कम करते जाते हैं लोगों की वजह से, है ना। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच सोच करके हमारा आत्मसम्मान ऊपर नीचे जाता है। जबकि ये नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान इज नॉट द राइट वर्ड, आत्मसम्मान। हाँ, ठीक। देखिए, कोई भी दुनिया में हमें इंफीरियर नहीं फील करा सकता जब तक कि हम उसको इजाजत ना दें। कोई भी दुनिया में हमें इंफीरियर मतलब कमतर नहीं फील करा सकता जब तक कि हम उसे कंसेंट मतलब इजाजत या एग्री ना करें उसकी चीज के साथ, है ना। जनरली एटीट्यूड अपना ये रखें कि भैया अपन जैसे भी हैं, ठीक है, तोप है, दुनिया की होप है। अपन जैसे भी हैं, अपन तोप है, दुनिया की होप है। ये एटीट्यूड अगर वर्कआउट करेंगे ना, तो आप कभी भी डिप्रेस फील नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोगों की सोच, लोगों का नजरिया हमारी तरफ, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या उनकी बातों से, किसी की बातों से अगर हमारा खुद का जो सम्मान है, आत्मसम्मान जो है, वो ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ अपन में है।
हम इजाजत कैसे दे रहे हैं उसको? हम किसी को इजाजत देने का मतलब ये नहीं होता कि जाओ और सामने वाले को लापड़ मारो, तूने कैसे बोल दिया। इजाजत देने का मतलब ये नहीं है, या उसको मना भाई। इजाजत देने का मतलब है कि ये जो हमारा सोच, जो ये ब्रेन है, इसको ऐसे ट्यूनिंग करनी है कि अपन को सुनाई नहीं देती कोई ऐसी चीज जिससे कि हम नीचा फील करें या हमारी आत्मसम्मान कम हो। हम क्यों अपने ब्रेन को क्यों अलाउ कर दें? इसके दरवाजे आपके हाथ में है, कहाँ खोलने हैं कहाँ बंद करने हैं। ये जो दिमाग है, दिल है आपका, जो माइंड है, इसके दरवाजे आपके हाथ में है। हमारे हाथ में है कि हमने कब खोलने हैं, कब बंद करने हैं। एक बड़ा अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल का फॉर्मूला हम पढ़ा करते थे, और वो होता था गीगो। गीगो का मतलब होता था गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो भी गार्बेज होता है, यानी जो चीजें वेस्ट होती है, वो अंदर घुसी और उसको बाहर निकाल देने का, एकदम से रखना नहीं है। तो उसको कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके। तो हम कैसे अपने दिमाग में चीजें आके आने दें और फिर उसको ठहरने दें कि वो हमारे सम्मान को नीचे करे। दूसरे को आप जाकर के बोलने से नहीं चलेगा। दूसरे की सोच आप जाकर के नहीं बदल सकते, अपनी सोच अपन बदल सकते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस यह है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो यार। आप अपने बारे में क्या फील करते हो? आप अपने आप को कैसे देखते हो? क्या आप अपने आप से खुश हो? क्या आप वो चीजें कर पा रहे हो या कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए? क्या आप दूसरों को के लिए बेटर कुछ कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हो? क्या जो आपके गोल्स हैं वो आपको क्लियर हैं? अगर आपको ये पता होगा कि मैं किधर जा रहा हूं, तो फिर आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि दुनिया कभी शुरू में आपके साथ एग्री नहीं करेगी। दुनिया सलाम करती है उसको जो ऊंचाई पे पहुंच चुका होता है। जब आप चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, तो दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है। उसके दो रीजन होते हैं। एक, उनको डर होता है कहीं आप गिर ना जाओ। दूसरा, उन्हें विश्वास नहीं होता। तीसरा, कई बार जलन भी होती है। तो आप जब तक ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगे, तब तक लोग आपको खींचेंगे, नीचे उतारेंगे, टांग खींचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा। अगर आप इस बात से कन्विंस्ड हो, आपके माइंड में ये चीज क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और आपको किसी को कन्विंस करने की या समझाने की या किसी के सामने हाथ फैलाने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लियर हो, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है। कुछ भी हो सकती है मंजिल आपकी, है ना। अगर आपको वो मंजिल क्लियर है, फिर नथिंग डूइंग। आपको बिलीव करना होगा खुद में। जब तक खुद में बिलीफ नहीं होगा ना, टीम नहीं बनेगी। जब तक खुद में बिलीफ नहीं होगा ना, कोई भी आपसे एक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। जब तक खुद में बिलीफ नहीं होगा ना, आपके घर वाले एग्री नहीं करेंगे। हस्बैंड नहीं करेंगे, वाइफ नहीं करेंगी, नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे। उनका काम है नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको आप पे भरोसा नहीं है। मुझको मेरे पे भरोसा नहीं है, तो मेरी बात कोई क्या मानेगा? मुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, मैं किसी को क्या जाकर के प्रोडक्ट बेच पाऊंगा? सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा खुद के ऊपर भरोसा होना, ट्रस्ट होना, यकीन होना कि यस आई कैन डू इट। जस्ट डू इट। भैया कर डालो। प्लान दिखाना है दिखा डालो। डेमो करना है कर डालो यार। ट्रेनिंग अटेंड करनी है कर डालो।
सोचने की जरूरत नहीं है, खुद में विश्वास करो। जिस दिन वो विश्वास 100% हो जाएगा ना, हाँ, ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, बिजनेस में भी होती हैं, रिश्तों में भी होती हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास है, किसी के लिए, मान लो अपने घर परिवार के लिए आप कुछ कर रहे हो और आपको मालूम है आप उनके लिए सही कर रहे हो, जैसे आप बच्चे के हो, अपने कई बार डांट देते हो, है ना, कई बार थोड़ा बहुत लगा भी देते हैं, लेकिन आपको पता है ना, आपको बिलीफ है ना इस बात पे कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए। अगर आपको ये पता है तो फिर क्या घबराहट होती है? नहीं। आप उसको, जहां रोकना है आप रोकते हो, जहां प्रोत्साहन देना है देते हो। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, आप जिस रास्ते चल रहे हो वो सही है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, अपने गुरु पे विश्वास है, अपने मेंटोर्स पे विश्वास है, अपनी अपलाइन पे विश्वास है। तो जब ये विश्वास आ जाता है, तब सिर्फ क्या होता है? आई कैन डू इट। और जब ये आई कैन डू इट वाली बात आ जाती है, और जब आपने ये कह दिया आई कैन डू इट, आपने अपनी अपलाइन से कह दिया, अपने पेरेंट्स से कह दिया, अपने बच्चों को कह दिया आई कैन डू इट, तो फिर कर डालो। सोचना क्या है? और फेक इट टिल अंटिल यू मेक इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आई कैन डू इट? तो आई कैन डू इट का सिंपल सा तरीका यह है कि आज से अपने आप को ये बिलीफ ले आओ कि मैं कामयाब हो चुका हूं, मैं कामयाब हो चुकी हूं। बिलीफ ले आओ, फेक इट। क्योंकि जब आप फेक करते हो, आई कैन डू इट जब मैंने आपसे कहा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम आपके माइंड में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, मैंने कहा मुस्कुराओ। शायद आपका मूड अच्छा नहीं होगा, लेकिन कहा मुस्कुराओ। तो जब आपने मुस्कुराए तो मूड चाहे कैसा भी रहा हो, कुछ तो बेटर हुआ होगा। फेक इट, है ना, दिखावा करो जब तक वहां पहुंच नहीं जाते। आज खुश नहीं हो, दिखावा करो आज खुश हो। हाँ, सक्सेसफुल आज नहीं आपको लग रहा, दिखावा करो आप सक्सेसफुल हो। दिखावा करो, फेक करो कि हाँ यार मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हैप्पी हूं, मेरी सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। और ये जो दिखावा है एक्चुअली, ठीक है, ये दिखावा, मैं ये कहूंगा कि लोगों को बाहर से प्रोत्साहन देता है। आपका चेहरा अगर झुका हुआ होगा, आपका, आपके इमोशंस डाउन होंगे, आपकी सेल्फ स्टीम कम होगी, ओके, तो सामने वाला आपको भांप लेता है। दूसरा, वो परमात्मा जो है ना, वो भी उनसे खुश है जो हर चीज में धन्यवाद कर रहा है, जो खुश है ना, जो हैप्पी फील करता है, जो जैसे हमसे पूछते हैं और भाई कैसे हो, तो हम अरबी में जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, सारी तारीफ उस परमात्मा के लिए है ना। भले ही अंदर शायद ठीक ना चल रहा हो, शायद तबीयत ठीक ना चल रही हो, है ना, बीमारी चल रही हो, या कोई टेंशन चल रही हो, या बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, या कुछ भी, लेकिन कोई पूछता है कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, सब बढ़िया, मस्त, है ना। सो फेक करिए। जब आपके, आप इस फेक के उसमें होते हैं ना, जब आप ये बिलीव करने लगते हो कि यस मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे मोदी केयर मिल गया यार, मैं सक्सेसफुल हूं। वो लोगों के बारे में सोचो जिनको वो मिला ही नहीं है, जिनके पास मोदी केयर नहीं है, क्या वो सक्सेसफुल है? शायद नहीं, क्योंकि उनके पास मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं, हमारे को तो पता है हमारे पास आएगी ना, क्योंकि हमें मोदी केयर मिल गया। आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी, परसों आ जाएगी, आएगी जरूर। तो क्या करना है? फेक इट, है ना, ऐसा दिखाओ। तो उससे दिखा आप किसी को नहीं रहे हो, एक्चुअली अपने आप को, चेहरे, अपने शीशे में जो आप देखते हो ना अपने आप को, आपने अपने आप को दिखाना है, बेटा तू सक्सेसफुल है, ठीक है, यू आर सक्सेसफुल, यू आर द किंग, तू बादशाह है ना, यू आर द बेस्ट, तू सबसे बेहतर है। फेक है, किसको? सबसे पहले खुद को फेक करना शुरू कर दीजिए, देखिए जिंदगी में बेटर होना शुरू हो जाएगा, और धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए साथ के साथ।
ठीक है। एथिक्स, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिकल होना। अगर दुनिया को बेटर करना है ना, दुनिया में आप चाहते हो सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो पहले अपने जरा गिरेबान में जाग करके देखें अपन कैसे हैं, अपना मामला कैसा चल रहा है, इसको देखने की कोशिश करें। हाँ। अ, मान लेते हैं, खुदा ना खास्ता, आप बाइक पे जा रहे हो और अ, गलत रास्ते से जा रहे हो, है ना, जहां से आना चाहिए उस रास्ते से आप जा रहे हो, उल्टा उल्टा जा रहे हो, उल्टा। हेलमेट भी नहीं पहन रखा। ठीक है। और पुलिस वाला रोक लेता है, पुलिस वाला रोक लेता है। अब क्या करोगे? पुलिस वाला कहता है जी 2,000 रुपये का चालान होगा जी, 1,000 रुपये गलत रास्ते से आने के और 1,000 रुपये हेलमेट नहीं पहनने के। क्या करते हैं हम? सीरियसली बताइए, सच्ची सच्ची बताइए, हम क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं बताइए? पुलिस वाले ने रोक लिया, 2,000 रुपये का चालान होगा। स्क्रीन किसका शेयर हो रहा है? रिश्वत। 500 देकर छुटकारा। करते हैं ना भैया? कुछ आपसी समझौता कर लेते हैं, या कुछ पॉकेट में से निकालते हैं और खट करके उसके हाथ में देने की कोशिश करते हैं। हाँ। करते हैं नहीं करते? किसने किया? ये कौन दे रहा है रिश्वत? क्या उसने अभी आपसे रिश्वत मांगी है? शायद उसने मांगी भी नहीं है, हम ही पहले अपना हाथ बढ़ा रहे होते। तो क्या एथिकली हम सही कर रहे हैं? अपना कोई काम गनवाना होता है तो क्या करते हैं? कहीं पे जाते हैं, जल्दी हो जाए हमारा काम, या हमारा काम किसी तरीके से। श्वेता जी की स्क्रीन ऑफ करवाएं। श्वेता जी, आपने अपनी स्क्रीन ऑन कर रखी है तो प्लीज जरा अपनी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। श्वेता जी। श्वेता जी, आप प्लीज अपनी स्क्रीन को। ओके हो गई। थैंक यू। हाँ जी। तो क्या करते हैं अपन? ले दे करके काम करने की कोशिश करते हैं, कहीं अपना काम जल्दी करवाना हो। पेशकश। क्या दुनिया खूबसूरत हो पाएगी? क्या दुनिया में ईमानदारी सच्चाई आएगी? क्या आपके बच्चे आपको नहीं देख रहे? इसी तरीके से कई बार क्या करते हैं, बिजनेस में दूसरे की टीम वाले से बात चल रही है, वो कह रहा है यार बिजनेस सही नहीं चल रहा। अपन क्या कहते हैं, आजा मेरे साथ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाँ। 2 मिनट लगते हैं ना। ऐसे ही हमारे कई सारे डीपी स्टोर्स हैं। डीपी स्टोर पे जाते हैं, वो कहता जी आपकी अपलाइन तो वहां रहती है, क्या फायदा, यहाँ आ जाओ, अपन आपको हेल्प कर देंगे, बंदे भी दे देंगे, नीचे ज्वाइन करा देंगे। करते हैं ना कई बार। तो क्या एथिकली हम सही कर रहे हैं? क्या हमारी टीम हमें नहीं देख रही? देख रही है ना। वो क्या करेगी? वो भी तो यही करेगी। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो भी तो यही करेंगे। तो कैसे हम सुधार लाने की सोच सकते हैं? तो सबसे पहले ना खुद एथिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी देखिए कंपनी का एथिक्स, कुछ ऐसे लीडर्स जो कि कोई और कंपनी कर रहे थे और यहाँ के लोगों को जबरदस्ती उसमें झोंक रहे थे। और वो कंपनी ऐसी है जो किसी ना किसी दिन गिरेगी, गिरेगी जरूर, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ पैसे का धंधा चल रहा है और कुछ नहीं है। वो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो क्रिप्टो में कुछ नहीं है। आज में से अगर कोई सुन रहा है तो जरा सुन लीजिए, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो का मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है, किसी को पता है आपको? क्रिप्टो का लीगल मीनिंग क्या है? हाँ जी, कौन बता सकता है? पता है किसी को?
क्रिप्टो का मतलब होता है छुपाई हुई चीज। एनक्रिप्शन कहते हैं ना, क्रिप्शन एनक्रिप्शन। ठीक है, जो चीज छुपाई गई हो, ये तो सी से शुरू होती है, इसको इन्होंने के से कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को। जो चीज छुपी हुई है, जिसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है, उस चीज से आपको लगता है किसी का भला होने वाला है? पैसे को घुमा रहे हैं सिर्फ, और आप ही के पैसे में से निकाल निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पैसे की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उस करेंसी की वैल्यू को, जी पहले 1 रुपए का था, अब 3 लाख रुपए का हो गया, अब 5 लाख रुपए का हो गया। क्या हो गया? जुआ, कहते हैं गैम्बलिंग, वो हो रही है क्रिप्टो की मार्केट में सारी। वो ओपनली कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। क्या है ये? एथिक्स है। और हम लगे हुए हैं पैसा कमाने में, अपने 5 लोगों को और ला करके उसमें डाल देते हैं, और सोचते हैं कि भैया ये भी दे दे और इसके पैसों में से मेरे पास। तो ये तो पैसे में से पैसा खाना है। सो क्या ये एथिकल चीजें हैं? तो जरा सोचिए, जो हम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ। कई बार अपलाइन से टिकट ले लेते हैं, और फिर अब पैसे मांगते रहे अपलाइन। हम कई बार जाते भी हैं, कई बार नहीं भी जाते, नहीं भी जाते हैं, टिकट ले लिया, अब अपलाइन के तो पैसे लग गए ना। क्या अपलाइन कितना नुकसान बर्दाश्त करें? फिर भी अपलाइन बेचारी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलते। हाँ, अपलाइन से प्रोडक्ट मंगा लिए, पैसे नहीं दे रहे। हम सोच रहे हैं दे देंगे दे देंगे दे देंगे, अरे वो अपलाइन से पूछो ना, उसका क्या हाल चल रहा होगा बेचारे का। उसके भी बाल बच्चे हैं। हाँ, उसका भी घर है, उसके भी खर्चे हैं, उसकी भी इंस्टॉलमेंटें जाती होंगी। हाँ, तो क्या होगा जब हमारी टीम हमारे साथ ऐसा करती है? हम मचलने लगते हैं। जरा सोचे कि क्या हम एथिकल हैं पूरे तरीके से? तो बहुत सारी चीजें ना, हमें अपने आप में पहले एथिक्स को ना बिल्ड करना पड़ेगा। जितने एथिक्स हम फॉलो करेंगे, उतना एथिक्स हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, हमारी फैमिली फॉलो करेगी, हमारे लोग फॉलो करेंगे। हमारे हमारे एथिक्स के ऊपर ना आपका नाम होता है। रामचंद्र जी, हाँ, क्या बात! एथिक्स, है ना? महाराणा प्रताप, एथिक्स। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, एथिक्स। क्या एथिक्स! टॉप लेवल एथिक्स। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एथिक्स। तभी पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, तभी प्रॉफिट कहा जाता है। हम कुछ तो एथिक्स फॉलो करें उनमें से। हाँ, शुरुआत करें, आज से शुरुआत करें। तो पहले ये देखिए कि कहीं हम किसी चीज पे अनएथिकल तो नहीं कर रहे। दो ही रास्ते होते हैं, कुलदीप सर कहते हैं, है ना? आपने वो मूवी भी देखी होगी, शाहरुख खान की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरे ख्याल से थी। उसमें वो कहता है कि अगर मेरे को इसको लेकर के ही भागना होता तो मैं कब का भाग चुका होता। दो रास्ते होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। हम कौन सा चुन रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सही रास्ता सही जगह पे लेकर जाएगा, गलत रास्ता हमेशा गलत जगह पे लेकर के जाएगा। हमेशा मंजिल गलत ही मिलेगी आपको। पैसा कमा लोगे गलत रास्ते से, लेकिन एंड जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। टेस्ट करिए, एक टेस्ट करिए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आ, वो चीजें लिखिए जो हमें पसंद नहीं आई। कब पसंद नहीं आई? हमारी टीम में पसंद नहीं आई हमें, हमारे गेस्ट के साथ वो चीजें हमें पसंद नहीं आई। गेस्ट ने हमें कुछ कह दिया, या कोई भी वो चीजें जो गेस्ट के साथ थे हम, तब हमें पसंद नहीं आई। वो चीजें जब हम अपनी टीम के साथ होते हैं तो हमें पसंद नहीं आती, या हमें अपने आप में पसंद नहीं आई। वो चीजों को लिखिए एक बार जरा, देखिएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा आ रही हैं, और ऑनेस्टली लिखिएगा। लिस्ट द मिस्टेक्स विच आवर टीम इज मेकिंग। वो गलतियां लिखिए जो हमारी टीम कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट प्रमोशन में हो, सेल्फ यूज में हो, प्लान में हो, मीटिंग्स में हो, बिहेवियर से रिलेटेड हो। उनको लिस्ट करिए, और फिर उसके बाद पॉजिटिव लिस्ट करिए। वो चीजें, उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो पॉजिटिव हैं, जो आप कर रहे हैं और आपकी टीम कर रही है। उन चीजों की लिस्ट बनाइए, और फिर सवाल करिएगा कि आप अपनी टीम से चाहते हो वो 100% सेल्फ यूजर बने। क्या आप हो? क्या आप हो?
आप चाहते हो मेरी टीम प्लान दिखाए, क्या आप दिखाते हो? आप चाहते हो कि वो आपकी सुने, क्या आप अपनी अपलाइन की सुनते हो हमेशा? हाँ। और अगर आप कर रहे हो तो यकीन मानिए, अगर आज नहीं भी लोग आ रहे, फिक्र मत करिए, आ जाएंगे। और आपको आप जैसे लोग मिलेंगे, और आप जैसे लोग कम हैं। अगर आप कर रहे हो, सही रास्ते चल रहे हो, आपको आप जैसे लोग मिलेंगे। और आप जैसे लोग कम हैं दुनिया में, तो उन तक पहुंचने में समय तो लगेगा। मानते हैं मेरी बात को, एग्री करते हैं? एक टेस्ट और करिएगा, पापा बेटा टेस्ट। ठीक है? जब भी कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये सोचा करें कि मेरे पापा अगर इस काम को देख रहे होते जो मैं कर रहा हूं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों चीजों में ये ट्रेनिंग जो है ना इतनी उम्दा है कि यार जिंदगी बदल देती है। मैं थैंक यू कुलदीप सर, अगर आप सेशन में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर। कोई भी काम जब कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये जरूर सोच लिया करें कि अगर मेरे पापा देख रहे होते या मेरी मम्मी देख रही होती तो कैसा रहता, क्या सोचते वो मेरे बारे में, कैसा फील होता उनको, क्या उनकी नाक ऊंची होती या नाक नीची होती, क्या उनका सर उठता या झुकता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी दिमाग में सोच आने से पहले, ये सोच लिया करें, मेरी माँ या मेरे बाप अगर मेरे को इस स्थिति में देखते, इस सोच में देखते, लो सेल्फ स्टीम पाते, गिरा हुआ पाते, हाँ, दुखी पाते, तो क्या वो खुश होते? एक, पहली चीज। दूसरा, दूसरी चीज, है ना, अ, आप आज बिजनेस कर रहे हो, हाँ, आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, आप इन चैलेंजेस को छोड़ करके भाग जाओ। मैदान में भाग रहे थे और छोड़ करके भाग जाओ, क्या आपके पापा खड़े होकर के ताली बजाते, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तू भाग गया, तूने छोड़ दिया, अच्छा किया तूने? क्या ऐसा होता? तो हर हर चीज से पहले ना ये एक टेस्ट किया करें। दूसरा, ये टेस्ट एक और चीज दिखाता है। अ, पापा को एक लेटर दिया गया कि अपने बच्चों के बारे में लिखिए, और बेटे बच्चों को एक लेटर दिया गया अपने पापा के बारे में लिखें। तो बहुत बार क्या होता है, हम अपनी कमियों का खामियाजा अपने माँ बाप के ऊपर, इसी तरीके से अपलाइन डाउनलाइन टेस्ट होता है। हाँ, अपलाइन को एक लेटर दिया जाए, डाउनलाइन के बारे में लिखो, और डाउनलाइन को एक लेटर दिया जाए, अपलाइन के बारे में लिखो। ठीक है, ये आपके अपलाइन को नहीं पता चलेगा और ये आपकी डाउनलाइन को नहीं पता चलेगा। तो कई बार अपलाइन क्या होगा, जर्नली आप अपलाइन के उसमें देखोगे या फादर के उसमें देखोगे, वो पॉजिटिव 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 बोलेगा। कुछ कमियां अगर आएंगी भी थोड़ी बहुत, तो बोलेगा मेरा दुलारा है, मेरा 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 बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है। हाँ। लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है जनरली, अगर पापा ने ऐसा कर दिया होता ना तो ये हो जाता, अगर ये मेरे को उन्होंने बताया होता ना तो ये हो जाता, अगर मुझे ये करा दिया होता ना तो ये हो जाता। कभी हमें बताया ही नहीं गया, हमारे बारे में सोचा ही नहीं गया। ठीक है? तो बड़प्पन हमेशा किस चीज में होता है? बड़प्पन हमेशा अपनाने में होता है, ना कि ठुकराने में। ये हमेशा ध्यान रखें। और हमेशा चीजों को अपनाने की कोशिश करें, चीजों को हमेशा जोड़ के रखने की कोशिश करें। यही तो हमारे बाप कर रहे थे, जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने ऊपर सहली होंगी, लेकिन वो जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन वो जब चले जाते हैं ना, तब हमें याद आता है यार वो क्या चाह रहे थे, अब पता चला। है ना? सो थैंक यू करिए अपने फादर को, अपनी मदर को थैंक यू करिए, अपनी अपलाइन को, पूरी अपलाइन को, नीचे से ऊपर तक सारी अपलाइन को थैंक यू करिए। समीर मोदी सर तक, वो भी हमारी अपलाइन है, सबको थैंक यू करिए। वो नहीं होते ना तो हम होते ही नहीं। रिग्रेट्स, फ्रस्ट्रेशन और कंप्लेंट्स ये हमें खा जाते हैं, पछतावे, जिंदगी भर पछतावे में पड़े हुए हैं। ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो मैं ये कर देता है,
पछतावा हो रहा है, पछतावे में कोई काम ही नहीं कर रहे अब नया। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, अंदर से झुंझलाए हुए हैं, कंप्लेंट्स, ठीक है, दूसरों के लिए, उसने ये नहीं किया, हस्बैंड ने नहीं किया, वाइफ ने नहीं किया, एग्री नहीं करते, सासू माँ एग्री नहीं करती, बहू रानी एग्री नहीं करती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बॉस एग्री नहीं करता, कस्टमर एग्री नहीं करता, डाउनलाइन एग्री नहीं करती, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, क्या होगा? ये आपको रोकेंगे, है ना, बीपीआई होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपको रोकेंगे क्या करने से? आगे बढ़ने से। और ये कौन सोच रहा है? ये फ्रस्ट्रेशंस, कंप्लेंट्स और रिग्रेट्स किसके अंदर हैं? आपके अंदर, हमारे अंदर, मेरे अंदर। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन चीजों को छानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उन सारी चीजों को भूल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है? किसी से भी कोई कंप्लेंट है, कोई रिग्रेट है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, भैया फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो उसे, माफ कर दो, खुद माफ कर दो, माफ किया जा तेरे को, और भूल जाओ उसे कि ऐसी कोई बात भी हुई थी। दिमाग से निकाल दो, कचड़े में फेंक दो। गीगो, मैंने आपको गार्बेज इन गार्बेज आउट, निकाल दो दिमाग से, बाहर फेंक दो यार। किसी से कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, किसी से कोई शिकायत नहीं, भूल गए। किसी ने कोई गलती करी भी थी कभी, आपको अच्छी नहीं लगी थी, वो अगर आकर के भी बोले यार मेरे को, मैं गलत किया, अरे यार मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, तुम कौन सी बात की बात कर रहे हो? अपन को ध्यान भी नहीं है, भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, जला दो उस बात को। सेक्रीफाइस योर ईगो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है गीता जी, हम कौन से परफेक्ट हैं, है ना? सेक्रीफाइस, अपने ईगो को निस्ता नाबूद कर दो, निस्तो नाबूद। अहम, मैं मेरे दिल दुखाया, मेरा ये किया, मेरा पैसा ले लिया, मेरा हक मान लिया, अरे मान लिया, कोई बात, टेंशन नहीं, सब मिलेगा, देने वाला वो है, सब मिलेगा। हाँ, छोड़ो यार, ईगो, मैं को हटा दो, है ना? हमारा बिजनेस वैसे भी मैं में नहीं, हम में बिलीव करता है, वी में बिलीव करता है, आई की जगह वी। हम तो वेलनेस पे काम करने वाले हैं, इलनेस पे काम ही नहीं करते, वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। हम हमारे ऊपर काम करते हैं, है ना, मैं के ऊपर काम नहीं करते। मैं कितना अच्छा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरे लोग कितने बढ़िया है, कितना बढ़िया कर रहे हैं, कितनी आजादी उनको मिल रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका जो पास्ट है ना वो आपके दिमाग में है, और आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। आपका जो पास्ट है वो आपके दिमाग में है, आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, याद रखिए। योर पास्ट इज इन योर हेड एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। तो हेड से इसको खाली करो, निकालो, कबाड़ बाहर, क्लियर। आज करोगे क्लियर? करते हो एक बार मेरे साथ? चलो, लिखो मेरे साथ एक बार। मैंने किया फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट, लिखो जरा सब लोग, सब कुछ। जिसने, जिसके साथ भी शिकायत है, जो भी कंप्लेंट है, जो भी रिग्रेट है, अपने से कोई कंप्लेंट है, रिग्रेट होता है जब हमें अपने से कंप्लेंट होती है, जब हम पछतावा की बात होती है ना, तो हमें अपने से कंप्लेंट, अरे यार हो गई गलती, हो गई, कर डाली गलती यार, कोई बात नहीं, माफ कर दो, अपने को माफ करो सबसे पहले, तो रिग्रेट खत्म होगा, तो रिग्रेट खत्म होगा। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट एक बार जल्दी से लिख दो चैट में यार, बिल्कुल आज आज क्लियर कर लो अपने दिमाग को, अपने दिल को, सारे सबको माफ किया। वो दोस्त को माफ किया, बॉस को माफ किया, पड़ोसी को माफ किया, हस्बैंड को माफ किया, वाइफ को माफ किया, सास को माफ किया, बहू को माफ किया, खुद को माफ किया, अपलाइन को माफ किया, डाउनलाइन को माफ किया, सबको माफ, क्लियर, स्लेट क्लियर। ओके, अब देखो फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक फ्यूचर नहीं दिख रहा था क्योंकि वो जो चीजें अटकी हुई थी ना, वो आपको आपका फ्यूचर देखने नहीं दे रही थी। सेक्रीफाइस कर दो, खत्म कर दो ईगो को, और बड़ा सोचो ना यार, बड़ा सोचो, बड़ा। इस अपने बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, बड़ा सोचो, अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, बड़ा सोचो। छोटा क्यों सोचते हो? उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, बड़ा सोचो यार। देश में अगर बदलाव लाना, बदलाव के बारे में सोचो ना यार, आज क्यों परेशान हो? मत परेशान हो, बदलाव लाने की सोचो। ऐसा होगा मेरा देश, है ना, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसी की कोई दुश्मनी नहीं होगी, किसी के आपस में कोई एंग्विश नहीं होगी, कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, सब फल फूल रहे होंगे, सब सक्सेसफुल हो रहे होंगे, सब लोग मोदी के कर रहे होंगे। बड़ा सोचो यार,
मेरी टीम में 1 लाख लोग होंगे, 1 करोड़ लोग होंगे, सोचो ना यार बड़ा। 1 लाख लोगों की जिंदगी चेंज हो रही होगी। एक मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा, हाँ, धन्यवाद करने के लिए। हजारों लोग होंगे वहां पे, करोड़ों लोग होंगे। हाँ, बड़ा सोचे, स्विट्जरलैंड में बैठे होंगे, अपने जीआरडीडीज के साथ मीटिंग कर रहे होंगे। बड़ा सोचो यार। बड़ा सोचने में टैक्स लग जाएगा क्या? टैक्स नहीं लगेगा। डोंट वरी। सोचो बड़ा। थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो यार। ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव सोचना ही नहीं। क्यों नहीं होगा ना, नहीं को खत्म कर दो, खत्म बिल्कुल। वो बच्चों की इरेजर होती है ना, इरेजर, रबड़ होती है ना, जिससे मिटाते हैं। हाँ, बचपन में हम थूक लगा के मिटा देते हैं। ठीक है, थूक लगा दो, इरेजर ले आओ, मिटा दो ना, ना नहीं को हटा दो, जीवन से हटा दो। सब कुछ हाँ है, सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब होगा, हमेशा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, मंजिल तक पहुंचेंगे, सब बढ़िया होगा, सब पॉजिटिव। लेकिन ये तभी होगा जब आप यहां से पॉजिटिव होगे। यहां नेगेटिव होगा ना, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और नेगेटिव शामिल होना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो चीज आप, जैसा आप सोचते हो ना, उसी तरफ आपका डायरेक्शन जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचो, मेरी टीम बन रही है, मेरे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं आज एक डायमंड को प्लान दिखा रहा हूँ, मेरे टीम में इतने लोग होते चले जा रहे हैं, मेरी टीम बहुत बेहतर होती चली जा रही है, बेहतर होती जाएगी, यकीन मानिए। और अगर आप सोचोगे मेरी टीम ही नहीं बन रही है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरे से प्रोडक्ट ही नहीं लेता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो क्या होगा? सब नेगेटिव होता जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रखोगे ना, जो चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वही आपको मिल रही है। जो आप अट्रैक्ट, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी मिलेगी। और एक चीज यकीन रखिए, आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपसे बढ़िया कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। आप, यू आर द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे दुनिया में काबिल इंसान अगर कोई है तो वो आप है। लेकिन ये अपने तक रखनी है, दुनिया को जाके नहीं बताते रहना। दुनिया को, अपने को बेटर करो। और अगर कहीं कमी नजर आ रही है, बेटर 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 बेटर, अपने आप को बेटर करते जाएं यार। अगर आज भी नेगेटिव सोच आती है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अभी से सोचना शुरू कर दो, होगा, 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 होगा। ओके, आई एम दी बेस्ट यार, कहो एक बार, आई एम दी बेस्ट। मोदी केयर इज दी बेस्ट यार, जो इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल रहा है, मोदी केयर इज दी बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, मोदी केयर इज दी बेस्ट। गिव एंड टेक की आदत डालो दोस्तों, पहले दोगे ना तो मिलेगा, है ना। दूसरे को खुशियां दोगे तो खुशियां मिलेंगी, दूसरे को खुशियां नहीं दोगे ना तो मिलेंगी नहीं। कमियां निकालोगे, कमियां मिलेंगी। जो दोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा, और जो दोगे वो 10 गुना मिलेगा। ऊपर वाला भी कहता है ये। ठीक है, तो अगर मेरे नाम पे निकालेगा, मैं तेरे को 10 गुना दूंगा। ठीक, तो जो दोगे वो मिलेगा। पहले देना तो सीखो। हमारी आदत क्या हो गई है? दे 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 दे, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे जिंदगी में क्या मिला। पहले दो, फिर सब मिलेगा, है ना। आदत डालें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लव। प्यार करो सबसे, हर किसी से, है ना। प्यार सिर्फ एक ही तरीके का ना होता, मियाँ बीवी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। माँ बाप का, बच्चों का माँ बाप से प्यार होता है, माँ बाप का बच्चों से प्यार होता है, रिश्तेदारों से प्यार होता है, बॉस से प्यार होता है, अपलाइन से प्यार होता है, डाउनलाइन से प्यार होता है। वो एक इमोशन है। लव मतलब जब आप उसको देखें, आपके अंदर खुशी आ जाए। एक कुत्ते को देखा है आपने? कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो आपको कुछ नहीं देता, ना दूध देता है, ना अंडे देता है, ना आपको ऊन देता है, ना आपको सवारी देता है, कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता वो आपसे। ठीक है, फिर भी लोग दीवाने होते हैं। क्यों? कुत्ता आपको क्या देता है? प्यार देता है। जब आपके पास आ जाएगा ना, तो आपका ऐसे पीछे उसकी दुम ऐसे हिलने लग जाती है, ऐसे देखने लगता है, मेरे को उठा लो, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, है ना। तो उस डॉग से सीखिए। बहुत कुछ है उस डॉग से सीखना। क्या दे रहा है वो आपको? सिर्फ प्यार दे रहा है, अफेक्शन दे रहा है ना, वफादारी दे रहा है। और क्या? इसके अलावा कोई मतलब है उसे? हाँ, सिर्फ। और उस प्यार में आप उसे खाना भी खिला देते हो, उसे। और सोचो वही कुत्ता आप पे भौंकने लगे तो क्या करोगे?
खाना दोगे? तो ये समझ लो हम ऊपर वाले के ना कुत्ते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ। वैसे हो जाओ। सिर्फ प्यार दो, सब कुछ मिल जाएगा। है ना? प्यार देना सीखो। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। एंड बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके आप सबके साथ। मेरे को एक नई ताजगी आई है, मुझे एक नया जोश मिला, नई एक्साइटमेंट मुझे मिली। अ, और मैं चाहूंगा ऐसा सेशन में बार बार करता रहूं। और कोई गलतियां हो गई हो अगर, कुलदीप सर अगर आप सुन रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा। अ, शायद मैं उतना उस लेवल पे तो नहीं पहुंच पाऊं जिस लेवल पे आप हैं, जिस तरीके से आप अ, लोगों को समझते हैं। बट मैंने एक कोशिश की। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। एंड लव यू ऑल यार। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सेशन? ये जरूर चैट में मेंशन करिए। और हाँ, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग्स आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे मिल